महापरिनिर्वाण आज दिवस आहे, तुम्ही सुद्धा अभिवादन करण्यासाठी आलेला आहात, काय? महामानव परमपूज्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त आज इकडे लाखो बांधवांसोबत मीही बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांच्या पूर्ण पुण्यस्मृतीस अभिवादन करण्यासाठी इकडे उपस्थित आहे। ज्या व्यक्तिमत्वानी, ज्या महामानवानी या देशातील गोरगरीब जनतेच्या हक्कासाठी आपलं संपूर्ण आयुष्य अर्पण केलं, या देशाला संपूर्णपणे यशस्वी करण्यासाठी जगातलं सर्वोत्कृष्ट संविधान प्राप्त करून दिलं, अशा लोकनेते महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांप्रती आपली श्रद्धा, आत्मीयता आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या अशा या व्यक्तिमत्वास अभिवादन करण्यासाठी मी आज माझं भाग्य समजतो की इकडे उपस्थित राहून त्यांच्या पुण्यस्मृतीस अभिवादन करू शकलो। सर, उद्यापासून अधिवेशन जे आहे ते नागपूरमध्ये सुरू होत आहे। मोठ्या प्रमाणात विरोधक सुद्धा आक्रमक असणार आहेत। संपूर्ण सगळं जे आहे ते सांभाळण्याची जबाबदारी तुमच्यावर असेल। कशा पद्धतीने कामकाज उद्यापासून सुरू? हे बघा, सभागृहाचं कामकाज असो अथवा देशातलं शासन चालवण्याचं काम असो अथवा राज्यात शासन चालवण्याचं काम असो, हे सगळं परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाच्या आधारावरतीच चालतं। त्यामुळे आजच्या या पावनदिनी मी आपणा सर्वांना आणि राज्यातील जनतेला आश्वासित करू इच्छितो की सभागृहाचंही कामकाज संविधानाने दिलेले जे नियम आहेत, संविधानाने दिलेल्या ज्या तरतुदी आहेत त्याच्या अनुषंगानेच चालेल आणि कुठेही या संविधानात दिलेल्या तरतुदी अथवा त्यातून निर्माण झालेले नियम यांची कुठेही पायमळणी होणार नाही, हे करून घेण्याची जबाबदारी माझ्यावरती आहे आणि मी आपल्याला आश्वासित करतो की नियमानुसार सभागृह चालवलं जाईल। आणि शेवटी आपण बघितलं तर राज्याची जनता त्या संविधानावरती विश्वास ठेवते आणि त्याच संविधानाची शपथ घेऊन सर्व विधिमंडळ सदस्य सभागृहात काम करत असतात। त्यामुळे या संविधानाचा आदर राखत काम केलं जाईल असं मी आपल्याला आश्वासित करतो। दुसरीकडे सुनावणी, असं दुहेरी काम जे आहे ते तुम्हाला पार पाडावं लागणार आहे, कसं नियोजन असतं? हे बघा, आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय हा लवकरात लवकर घेण्याचा माझा प्रयत्न आहे। सुप्रीम कोर्टाने पण याविषयी 31 तारखेपर्यंत निर्णय व्हावा अशी इच्छा व्यक्त केलेली आहे आणि स्वाभाविक आहे, माझा पण हाच प्रयत्न आहे की लवकरात लवकर हा निर्णय व्हावा। आणि म्हणूनच अधिवेशन असतानाही अधिवेशन काळात, संपूर्ण अधिवेशन काळात या अपात्रतेच्या याचिकांवरती सुनावण्या घेऊन निश्चितपणे लवकरात लवकर मी निर्णय घ्यायचा प्रयत्न करणार आहे। आणि आपल्याला माहीत आहे, ह्यापूर्वी पण गेले जवळजवळ महिनाभर सातत्याने मॅरेथॉन हिअरिंग्ज आपण घेतलेल्या आहेत। त्यामुळे आपल्यामार्फत राज्याच्या जनतेला पण आश्वासित करतो की लवकरात लवकर या विषयातला निर्णय होऊन संविधानामध्ये प्रणीत ज्या तरतुदी आहेत त्याच्या अनुषंगानेच कायदेशीर निर्णय होईल। अध्यक्ष जी, हिंदी में जानना चाहेंगे, आज बड़ा दिन है देश के लिए, आज मौजूदा जिस तरह के हालात है, बाबा साहब की कितनी ज़रूरत है आज? देखिए, सर्वप्रथम मैं महामानव परमपूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी को अभिवादन करने लाखों नागरिकों के साथ यहाँ अपने आप को उपस्थित रहना, ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। और जिन्होंने इस देश के गोर गरीब जनता के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित किया, जिन्होंने इस देश को दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे प्रभावशाली संविधान इस देश को दिया, ऐसे महामानव के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी श्रद्धांजलि और अपनी रिस्पेक्ट यहाँ पे अर्पित करना, ये मैं बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। आप जानते हो कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने जिस प्रकार से इस देश के पिछड़े हो, गोर गरीब लोग हो, इनको न्याय दिलवाया, वो शायद ही इस दुनिया के किसी भी नेता ने ऐसा कार्य किया है। और इसीलिए इस अभूतपूर्व कार्य और इस देश को सही मायने में पहचान देने के लिए जो संविधान उन्होंने इस देश को दिया, उन सब का कभी भी हिंदुस्तानी देशवासी कभी भूल नहीं सकते। और हमें अभिमान है कि हमारे बीच हमारे नेता,
आदरणीय परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसी व्यक्ति हमारे भारत देश से जुड़ी हुई है और ये हमारे लिए सबसे अभिमानपूर्वक ऐसा क्षण है। आप बतौर विधानसभा अध्यक्ष सदन की गरिमा आपने हमेशा बना के रखी है। कल डीएमके के एक सांसद ने संसद में खड़े रहकर गौमूत्र वाले राज्य कहकर अपमान किया सनातन का। बतौर विधानसभा अध्यक्ष आपको क्या लगता है कितना बड़ा अपमान है? देखिए, विधानसभा का सत्र हो या शासन राष्ट्र में चलने वाला हो या फिर राज्य में जो शासन चलता हो, ये सभी संविधान के आधार पर चलता है। मैं आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ, वो केवल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिए हुए संविधान के वजह से इस पद पर काम कर रहा हूँ और हमें संविधान में दिए हुए प्राविधानों का यदि हम आदर नहीं करते, यदि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनपार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये संविधान का अनावर करना है, संविधान को अपमानित करना है। और इसीलिए मैं ऐसे स्टेटमेंट्स का और ऐसे कृत्य का जितना निंदा कर सकता हूँ उतनी कम ही है। मैं समझता हूँ जो भारतवासी संविधान में विश्वास रखता है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिए हुए संविधान पर विश्वास रखता है, वो संविधान के खिलाफ कोई भी, संविधान में दिए हुए प्रावधानों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, ऐसे मैं समझता हूँ। मैं आपके द्वारा देश के और राज्य के पूरी जनता को ये आह्वान देना चाहता हूँ कि संविधान में जो प्रावधान है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है, उसका आदर रखते हुए ही हमें अपना आचार विचार रखना चाहिए। कल से विंटर सेशन चालू हो रहा है, कैसे देखते हैं, क्या होता है? कल से महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून विंटर सेशन चालू हो रहा है और इस विंटर सेशन में निश्चित रूप से आज राज्य के सामने अनेक महत्वपूर्ण विषय है, उन सभी विषयों पर चर्चा होना अपेक्षित है और ये सकारात्मक चर्चा महाराष्ट्र के जनता के हित में होगी। ये काम पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आपके द्वारा मैं राज्य के सभी पूरी जनता को यह आश्वासित करना चाहूँगा कि हम इस सत्र में कोई भी समय खराब न करते हुए हम प्रभावशाली रूप से इस सत्र को चलाएंगे और महाराष्ट्र की जनता को जो न्याय अपेक्षित है वो उनको दिलवाएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर भी सुनवाई होगी? डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन की सुनवाई चालू है। अधिवेशन के दरमियान भी हर दिन लगभग डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर सुनवाई होने वाली है। मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि अधिवेशन के सत्र में भी मैं पूरा ध्यान देकर न्याय दे पाऊँ और उसके साथ ही ज़्यादा देर तक बैठकर ये हियरिंग्स भी कंप्लीट करूँ, जिससे संविधान में जो प्रणीत न्याय है उसे हम पूरी तरीके से पूरा कर सकें। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।